बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 जो है उसको कंप्लीट करेंगे। 1.3 तक हम प्रीवियस वीडियो में जो है वो सारा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने पिछली जो एक एक्सरसाइज थी उसमें भी हमने जो है यही वर्ड कंफर्मेबल पढ़ा था उसमें, लेकिन हमने एडिशन के लिहाज से पढ़ा था। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको देखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक रूल जो है वो यहाँ पर जो है वो जहन में रखना है। वो क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के, अगर तो वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के, देन हमारे पास क्या होगा, वो मैट्रिसेस जो होंगी आपस में वो कंफर्मेबल होंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखें यहाँ पर हमारे पास पहला पार्ट है, इसमें देखें दो मैट्रिसेस हमको गिवन है और यहाँ पर देखें तो हमने क्या करना है, पहले नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो पहली मैट्रिक्स के देखने हैं। तो यहाँ पर देखें कॉलम हमारे पास ये होते हैं ना, हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में जो एंट्रीज होती हैं। देखिए ये 1 कॉलम, ये हमारे पास सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर देखें कितने कॉलम है हमारे पास 2, यहाँ पर 2 कॉलम है और यहाँ पर देखें तो हमारे पास रोज़ कितनी है, रोज़ हमारे पास हॉरिजेंटल फॉर्म में जो एंट्रीज होती हैं तो ये 1 रो एंड ये जो है वो हमारे पास सेकंड रो। तो यहाँ पर देखें तो 2 ही हमारे पास कॉलम है और 2 ही रोज़ हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट इनका पॉसिबल है। तो क्वेश्चन में यही था कि आपने बताना है कि इनके प्रोडक्ट पॉसिबल हैं या नहीं, या फिर ये जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इनके कॉलम्स और रोज़ का जो है नंबर वो बताना है और फिर उस लिहाज से फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट देखें हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट में भी हमारे पास सिमिलरली इस तरीके से ही है। देखें यहाँ पर हमने भी इसकी क्या करनी है, कॉलम चेक करने हैं कितने। यहाँ पर देखें 1 कॉलम, ये हमारे पास दूसरा कॉलम आ गया और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट रो एंड देन ये हमारे पास सेकंड रो। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 ही हमारे पास जो है वो कॉलम है एंड 2 ही हमारे पास रोज़ हैं, तो प्रोडक्ट इसका पॉसिबल होगा। थर्ड पार्ट देखें हमारे पास, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने क्या करने हैं, कॉलम को चेक करना है कि कॉलम कितने हैं हमारे पास। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसका एक कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो एंड देन सेकंड रो। तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट जो है इसका नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फोर्थ देखें तो यहाँ पर देखें इसकी हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसकी हमारे पास हमने कॉलम देखने हैं कि कितने हैं। तो ये देखें ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास सेकंड कॉलम, और यहाँ पर इसी तरीके से देखें तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट रो एंड देन ये इसकी सेकंड रो। तो यहाँ पर देखें दोनों की जो है वो हमारे पास नंबर जो है वो सेम है कॉलम का और रो का, तो प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। फिफ्थ पार्ट देखें हमारे पास, फिफ्थ पार्ट में जो है हमने सिमिलरली वही काम करना है कि पहले के कॉलम देखने हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड थर्ड, और यहाँ पर अगर हम इसकी रोज़ देखें तो रोज़ कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पर देखें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं कि if a equals to this, b equals to this, find ab and ba if possible। फर्स्ट पार्ट में हमने a b को फाइंड करना है। यहाँ पर देखें कोई दोनों के दरमियान में साइन नहीं है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, a एंड b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम a की वैल्यू भी गिवन है और b की वैल्यू भी गिवन है। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है, दोनों को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर। अब मल्टीप्लाई का तरीका देखें तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करने हैं, ये हमारे पास रो है ना, इस रो को हमने क्या कराना है, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 3 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में हमने लगा देना है प्लस, प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोबारा से इस रो को जो है वो दोबारा से इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर देखें -1 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में हम क्या साइन लगाएंगे, प्लस का, 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमने इन दोनों को इस तरीके से जो है वो मल्टीप्लाई करा लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा के आगे सॉल्व कर।
अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, जब 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 3 आर 18, प्लस जब हम 0 को 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर आता है 0। देन -1 मल्टीप्लाई 6 करें तो -6 एंड 5 2 आर 10। तो यहाँ पर देखें 18 -6 प्लस 10 हमारे पास जो आ गया। तो 18 प्लस 0 कितना होता है 18, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 10 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। और यहाँ पर देखें तो बड़ी वैल्यू के साथ क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए हमारे पास पॉजिटिव का 4, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट हमारे पास बी ए। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू को पहले रखा है और a की वैल्यू को बाद में रखा है। अब मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं, वही रूल लगाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले की अगर हमारे पास कॉलम जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज से सेकंड मैट्रिक्स की, तब वो मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है और यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 रोज हैं। तो हमारे पास देखें नंबर जो है दोनों का कॉलम और रोज का सेम नहीं है, तो इस वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कराना है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर है। जैसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था कि ये हमारे पास क्या है कि ये रो है, इसको हमने क्या कराना है, इस पूरी कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई कराना है। तो 1 को कराएंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन क्या लगेगा प्लस का, +2 मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ पर देखिए 4 1 सर क्या होता है 4, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। 4 + 0 कितना होता है 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 4 हमारे पास जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पर भी जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है। इसी हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस के साथ जो है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या है, ये रो है, इस रो को हमने इस पूरे कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ देखिए 1 को मल्टीप्लाई कराना है 5 के साथ, +2 को मल्टीप्लाई कराना है -4 के साथ। तो 5 1 सर क्या होता है 5, 4 2 सर क्या होता है 8, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 8 में से 5 को हमने माइनस करना है क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 8 में से 5 निकाले 3 और साइन बड़ी रकम का, तो इस वजह से -3 हमारे पास आंसर आएगा। थर्ड पार्ट देखिए इसका, तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास 2 मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास गिवन है, इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर भी सिंपली हम वही करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो एक रो है, उसको हमने कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराना है। तो फर्स्ट -3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 के साथ, +0 मल्टीप्लाई 0, 4 3 सर क्या होता है 12, तो प्लस माइनस यानी माइनस का 12, 0 0 सर 0, -12 + 0 कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखें यहाँ पर भी हमारे पास 2 मैट्रिक्सेस जो हैं वो हमारे पास गिवन है, इनको हमने क्या कराना है मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखें इनको भी हमने सिंपली जो है वो उसी तरीके से मल्टीप्लाई कराना है जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई कराया है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है वो एक रो है हमारे पास, ठीक है। इस रो को हमने क्या कराना है, इस कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, 1 को मल्टीप्लाई कराना है 4 के साथ, +2 को हमने मल्टीप्लाई कराना है 0 के साथ। नेक्स्ट अगर देखें तो हमने इसी रो को जो है वो आगे इस कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पर देखें 1 मल्टीप्लाई 5 +2 मल्टीप्लाई -4। सिमिलरली इस रो को भी हमने क्या कराना है, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो -3 मल्टीप्लाई 4 +0 मल्टीप्लाई 0। फिर इसी रो को जो है क्या कराना है, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो -3 मल्टीप्लाई 5 +0 मल्टीप्लाई -4। देन ये हमारे पास रो है, इस रो को भी हमने इस कॉलम के साथ भी कराना है और इस कॉलम के साथ भी कराना है। यहाँ पर देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई 0, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई -4। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। 4 + 0 5 -8 -12 + 0 24 + 0 -15 + 0 30 + 4।
4 में हम 0 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा। देन -12 प्लस 0 -12, देन 24 प्लस 0 24, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 8 में से 5 गए -3, देन -15 एंड 30 प्लस 4 34। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। पीछे भी हमने ये बहुत से क्वेश्चन में जो है वो मल्टीप्लाई किया है, सेम रूल लगेगा हमारे पास कि क्या करना है। ये हमारे पास फर्स्ट जो रो है इसको हमने क्या कराना है, पूरी इस कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करा देना है। देन इसी रो को जो है वो हमने सेकंड वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हमने लिख दिया। सेकंड हमने क्या करना है कि इसी रो को जो है आगे सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। देन अगेन हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास सेकंड रो है उसको भी इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 0। देन अब ये हमारे पास थर्ड रो है, तो थर्ड रो को भी हमने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर देखें 0 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 3, देन 0 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 0। जब हम इनको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो आंसर आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार क्या होता है 4, 3 3 ज़ार 9, दरमियान में प्लस आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 1 ज़ार 3। 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, देन 2 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा -2, 3 0 ज़ार 0, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे -1 एंड देन 1 0 ज़ार 0, 0 को -1 से कराएंगे 0 एंड -2 को 0 के साथ कराएंगे वो भी 0 ही आएगा। अब इनको हम ऐड करेंगे, 9 एंड 4 13, 3 एंड 2 5, -6 -2 -1 एंड 0। तो ये हमारे पास जो है इसके पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है। इसमें भी देखिए तो हमने मल्टीप्लाई ही कराना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो है वो फर्स्ट रो है, इसको हमने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। देन यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सेकंड रो है, उसको भी हमने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो सिंपली दरमियान में प्लस का साइन लगा के इनको मल्टीप्लाई करा लेना है। अब यहाँ पर देखें ये हमने लिखने के बाद इनको मल्टीप्लाई कराना है। 1 1 ज़ार क्या हो जाएगा 1, 3 2 ज़ार 6, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3, देन 4 1 ज़ार 4, 5 3 ज़ार 15, प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ार 6। देन अगेन यहाँ पर देखिए 2 1 ज़ार 2, 4 2 ज़ार 8, 3 1 ज़ार 3, 4 2 ज़ार 8, 5 4 ज़ार 20, 6 1 ज़ार 6। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें 6 प्लस 1 7, 7 में से 3 गए 4, 15 एंड 4 एंड -6, इनको जब हम ऐड करेंगे 15 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19, 19 में से हम माइनस करेंगे 6 आ जाएगा 13। यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, 8 एंड 2 को प्लस किया तो 10, 10 में 3 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 13। यहाँ पर जब हमने 8 20 एंड 6 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 34। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए पार्ट सी है। सी में हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमें दो मैट्रिसेस जो हैं वो गिवन है, इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर देखें सिमिलरली वही काम करना है कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास फर्स्ट रो जो है इसकी हमने उसको क्या कराना है, उसको मल्टीप्लाई कराना है हमने दोनों कॉलम्स के साथ। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, ये भी हमारे पास एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है और ये भी एक कॉलम है। तो यहाँ पर देखिए 1 को हमने पहले मल्टीप्लाई कराना है 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई कराना है 4 के साथ, दरमियान में हमने साइन प्लस ही रखना है। देन 1 को मल्टीप्लाई कराना है हमने 2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई कराना है 5 के साथ। देन 1 को मल्टीप्लाई कराना है 3 के साथ एंड 2 को 6 के साथ। सिमिलरली अब यहाँ पर देखिए ये भी हमारे पास जो है वो रो है, इसको भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई कराना है। ये हमारे पास जो है वो थर्ड रो है, इसको भी इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो ये हमने मल्टीप्लाई करा लिया, ये हमने नीचे लिख लिया। यहाँ पर देखें 3 को हमने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कराया, 4 को 4 के साथ, दोबारा से 3 को हमने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कराया, 4 को हमने 5 के साथ भी कराया। अगेन
3 को हमने 3 के साथ भी कराया, 4 को 6 के साथ भी कराया। नेक्स्ट देखें थर्ड रो में, तो -1 को इस पूरी के साथ भी कराया है, इस 1 को भी इस पूरी के साथ कराया है। यहाँ पर देखें हमारे पास इस पूरी रो को जो है वो हमने इस कॉलम के साथ कराया, देन नेक्स्ट इस रो को इस कॉलम के साथ कराया। तो यहाँ पर देखें ये हम लोगों ने जो है वो सिंपली इनको लिख लिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 1 जार क्या होता है 1, 4 2 जार 8, 3 1 जार 3, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 1 1 जार 1, 4 1 जार 4। यहाँ पर देखिए 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 5 2 जार 10, देन 3 2 जार 6, 5 4 जार 20, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जार 2, 5 1 जार 5, देन 3 1 जार 3, 6 2 जार 12, 3 3 जार 9, 6 4 जार 24, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3, 6 1 जार 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा जब हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखें पार्ट डी है, पार्ट डी में भी देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको हमने इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है। देन सेकंड रो है, उसको भी हमने इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ देखें फर्स्ट रो है, इसमें देखें 8 है, 8 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया, देन प्लस 5 को मल्टीप्लाई कराया -4 के साथ, फिर इस 8 को हमने -5/2 से भी कराया और इस 5 को हमने 4 से भी कराया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास 6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, देन 4 को -4 से, 6 को फिर -5/2 से भी कराना है और 4 को 4 के साथ जो है वो भी हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर हम देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 8 2 जार कितना हो जाएगा हमारे पास 16, प्लस माइनस माइनस, 5 4 जार 20, 6 2 जार 12, प्लस माइनस माइनस, 4 4 जार 16। देन यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है 5 8 जार क्या होता है 40, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे 2, 40 को जब हम 2 के साथ जो है वो कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 20। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ देखें ये हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर कटिंग हो गई, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 5 4 जार क्या हो जाएगा 20, वो भी माइनस का 20, और ये 5 4 जार 20 पॉजिटिव का। नेक्स्ट हमारे पास देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमारी इसकी कटिंग हो जाएगी 2 1 जार एंड 3 जार, और 5 3 जार कितना हो जाएगा माइनस का 15, 4 4 जार 16। अब हम इसको क्या करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 में से 16 निकाले -4, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 12 गए -4, प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 15 को निकालेंगे तो 1, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें पार्ट ई, यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे पास गिवन है, इनको भी हमने क्या कराना है मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड रो है। फर्स्ट रो को हमने इन दोनों कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, और जो सेकंड रो है हमारे पास उसको भी हमने इन दोनों कॉलम्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो -1 है, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराया, देन हमारे पास देखें 2 को भी हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई कराया, अगेन -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 को भी 0 के साथ। नीचे वाली जो रो है उसको भी इस पूरे दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे, फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करा लेना है। सबको जब 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 एंड 0, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा।